कल हम लोगों ने देखा था वी लुकअप के थ्रू। अब एक नई कंडीशन या नई सिचुएशन क्या है? तो नया कंडीशन या नया सिचुएशन ये है कि सपोज करो कि ये डेटा हमारा अगर ऐसे होने की बजाय ऐसे हो जाए तो आपका वी लुकअप का काम यहाँ खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वी लुकअप में आपने नोटिस किया था, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। यानी कि जो आपकी वैल्यू है वो कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट मोस्ट में होना चाहिए। और यहाँ ये लेफ्ट मोस्ट में नहीं, राइट मोस्ट में आ गया। राइट। यस। तो यहाँ पे वी लुकअप का काम खत्म हो गया। बट आपको सिचुएशन अगर दिया जाएगा ऑफिस में इस तरह की, तो रिजल्ट तो चाहिए। आप उनके डेटा को तो चेंज नहीं कर सकते कि हाँ डेटा को ही इधर इधर कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते आप। तो उस केस में आप क्या करेंगे? मैच आपने देख रखा है। मैच के साथ एक और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे लगाते हैं रैंक बिटवीन का। बेसिकली अगर मैच को आपने समझा है तो मैच का आउटपुट क्या होता है? हाँ जी बताइए, मैच का आउटपुट क्या होगा? मैच में क्या होता है कि लिस्ट देते हैं और उसको हम पूछते हैं कि इसका क्या पोजीशन है, तो वो पोजीशन बता देता है। राइट। कंटेंट हम देते हैं, पोजीशन वो बता देता है। क्लियर है? मैच का तो फंक्शन कल हम लोगों ने देखा है, तो मैच का फंक्शन होप सो क्लियर होगा। यस। इंडेक्स इसका ठीक उल्टा करता है। तो इंडेक्स क्या करता है, अभी आप नोटिस करोगे चारों में नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी करके अभी यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज कर देता हूँ। ठीक है। तो मैच अच्छे से याद है आप लोगों को? मैच क्या करता था? मैच को हम लिस्ट देते थे और वो हमें पोजीशन देता था। राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि पोजीशन देंगे और वो हमें कंटेंट देगा। मैच क्या करता था कि हम कंटेंट देते थे, वो पोजीशन बताता था। ये ठीक उसका उल्टा करेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग पहले इंडेक्स फॉर्मूला को समझते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग 1D 2D 3D तीन कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे रो नंबर ले लेते हैं। अगर सिर्फ रो वाइज वो काम करता है तो 1D हो गया। अगर रो और कॉलम दोनों वाइज काम करता है तो वो 2D हो गया। और रो कॉलम के बाद अगर वो अलग अलग टेबल पे भी काम करने लग जाए तो वो हमारा 3D हो जाएगा। तो पहला हम लोग लेंगे जिसमें 1D यूज करेंगे। दूसरा हम लोग लेंगे जिसमें 2D यूज करेंगे। और तीसरा हम लोग लेंगे जिसमें 3D यूज करेंगे। अब सपोज अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं इंडेक्स, एरे पूछ रहा है, तो एरे सपोज हम लोग ये नेम ले लेते हैं। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो दे रहा है रो नंबर। तो रो नंबर के लिए हम लोग इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी रो नंबर हम लोग देंगे, जैसे अगर हम लोग 2 देते हैं, लाइक 3 देते हैं, तो आप देखो वहां पे सोनू हो गया। 5 देते हैं तो वहां पे देखो दीपक हो गया। ठीक है। तो जो भी रो नंबर देंगे उस रो नंबर के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है? कंटेंट दे रहा है। ये फंक्शन समझ में आया?
यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग रो नंबर दे रहे हैं और वो हमें कंटेंट दे रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा 1D एरे यानी सिंगल डी में। अब हम लोग देखते हैं 2D एरे यानी टेबल एरे में। तो टेबल एरे में हम लोग इसको रो नंबर भी दे देते हैं और कॉलम नंबर भी दे देते हैं। और यहाँ से सेम फंक्शन यूज करेंगे। इंडेक्स, पहले हम लोग सिंगल सिलेक्शन करते थे, अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि 2D एरे में सिलेक्शन किया। उसके बाद रो नंबर पूछ रहा है तो रो नंबर में हमने ये दे दिया, और कॉलम नंबर पूछ रहा है तो कॉलम नंबर में हमने ये दे दिया। तो यहाँ पे 84 आ गया। अगर हम लोग चौथे रो और तीसरा कॉलम यहाँ पे नोटिस करें तो चौथा रो हमारा सोनू का मोनू का रो हुआ, और इसमें तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम जो है वो ये मैथ्स का कॉलम हो गया। तो आप देखोगे 84 हमें आंसर दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अब है 3D का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इंडेक्स में बेसिकली दो फॉर्मूले दिखाते हैं वो। आप देखो, एक दिखा रहा है और रो नंबर, एरे, रो नंबर, उसके बाद कॉलम नंबर जो है वो आपको दिखा रहा है ऑप्शन में, कि आप ले भी सकते हो। तो ये 1D और 2D दोनों के लिए ऊपर वाला हो गया। अब तीसरा जो है वो है रेफरेंस। रेफरेंस यानी 3D के लिए हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे रो नंबर, कॉलम नंबर और एरिया नंबर, तीन चीजें देनी है। एरिया नंबर का मतलब टेबल नंबर है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अभी हम लोग आते हैं, सपोज, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसका नाम दे देते हैं। नाम क्या दे देते हैं, क्योंकि नेम का यूज जितना ज्यादा आप करते हो उतना इजी है। सपोज हमने इसका नाम दे दिया MS1। अच्छा, अब आप कहोगे कि MS1 ले नहीं रहा है ये, क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि MS1 ऑलरेडी एक सेल का रेफरेंस होता है, तो इसलिए ये नहीं ले रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको, एक सेल नंबर होता है इसलिए नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे मार्क्स 1 कर देते हैं। अब ये ले जाएगा। यहाँ पे मार्क्स 2 करते हैं, और ध्यान रखना कि किसको हम लोग कौन सा टेबल का नाम कौन सा दे रहे हैं। हमने यहाँ पे मार्क्स 2 कर दिया, इसको सिलेक्शन किया। सब में आप नोटिस करोगे नंबर अलग अलग है। यहाँ पे हम लोगों ने मार्क्स 3 कर दिया, और इसको हमने मार्क्स 4 कर दिया। ठीक है, इन चारों का नाम हम लोगों ने दे दिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो मुझे रो नंबर 4 चाहिए, कॉलम नंबर 2 चाहिए, और टेबल नंबर 3 चाहिए। या ध्यान रखना आप कि ये हमारा टेबल नंबर 1 है, हमने इसका नाम मार्क्स 1 दिया है। ये इंडिकेट कर रहा हूं मैं ताकि हमारे ध्यान में रहे, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने टेबल लिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें तो हमें चाहिए इंडेक्स। अब यहाँ पे देखो रेफरेंस बोल रहा है, तो रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है कि रेफरेंस अगर हम लोग एक ही सेल के अंदर लेते हैं तो उसके मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगे, राइट? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टेबल 1 किया, सॉरी मार्क्स 1 किया था। तो यहाँ पे देखो आप मार्क्स 1 नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? इसका नाम शायद डिफाइन हुआ नहीं था। जरूरी है नाम मैच कर, मतलब हम लिख भी तो सकते हैं पूरा। देखो, जरूरत आप नहीं टेबल है। का नाम दे रहे हो तो रेफरेंस तो वही दोगे ना, हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। नहीं अगर आप चाहते वही हो नहीं। कि यहाँ पे नाम ना दे,
ऑटो नहीं आ रहा है ना खुद से मार्क्स वन, तो मैनुअली लिख नहीं सकते नहीं, हैं बिल्कुल तो। आ रहा है। आ ऑटो रहा है ना? नीचे मार्क्स वन नहीं आ रहा है क्योंकि इसका नाम में हो सकता है नाम शायद एंटर नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, इसलिए अच्छा। नहीं आ रहा है। मार्क्स की जगह पे हमने गलती कर दिया है यहाँ पे। स्पेलिंग मिस्टेक ये होगी। एम आ रही है, हाँ, हाँ ये स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक मिस्टेक होगी। है, तो इसकी वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अभी हमारे केस ही ले लेते हैं। तो हमने इंडेक्स लिया यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग रेफरेंस में क्या ले रहे हैं, तो MRKS ले रहे हैं मार्क्स वन। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आएगी कि जैसे ही हम लोग कॉमा करेंगे, तो आप देखो ये रो नंबर में ट्रांसफर हो गया, बट हमें तो चारों टेबल रेफरेंस के अंदर ही देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी इस ब्रैकेट के अंदर आएगा वो क्या होगा, रेफरेंस के अंदर आता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अभी अगर हम लोग रेफरेंस ले रहे थे, जैसे ही कॉमा डाल रहे थे, तो क्या हो रहा था, वो दूसरा कॉन्सेप्ट उठा ले रहा था, वहां से रो नंबर ले रहा था। जबकि हमें क्या चाहिए, दो तीन चार टेबल चाहिए। तो वो जो तो आपने उसके ब्रैकेट लिया है वो उसको ब्रैकेट है ना? हाँ, उसको सेपरेट करने के लिए हमने ब्रैकेट यूज कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर का मतलब है कि पूरा का पूरा कंटेंट उसके लिए सिंगल कंटेंट है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे मार्क्स टू ले लेते हैं, मार्क्स थ्री ले लेते हैं, और मार्क्स फोर ले लेते हैं। अब नोटिस करो आप, तो पूरा का पूरा रेफरेंस में चला गया। अब ये रो नंबर पूछ रहा है आपसे, तो रो नंबर के लिए हम लोग ये वाला ले लेते हैं, कॉलम नंबर के लिए हम लोग ये वाला लेते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, कि आप टेबल नंबर वैसे डिसाइड करोगे, जैसे डिसाइड करोगे वैसे ही यहाँ पे रिजल्ट देगा आपको। अगर आप मार्क्स वन की जगह मार्क्स टू रखते पहले नंबर पे, तो यहाँ पे टेबल नंबर अगर टू लेते आप, तो वो मार्क्स वन को दिखाता, न कि टू को दिखाता। जिस तरीके से, जिस सीरीज में आप यहाँ पे रखोगे, रेफरेंस के अंदर टेबल को रखोगे, उसी को काउंट करेगा वो, आपके लिखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से टेबल नंबर हम लोगों ने लिया, एंड वी गॉट आंसर। अब ये देखो, ये तीसरे टेबल में अगर हम लोग चौथा रो और दूसरा कॉलम देखें तो 22 है। तो तीसरा टेबल हमारा ये है। तो इसमें हमें देखना है चौथा रो, चौथा रो मोनू का है, और सेकंड कॉलम देखोगे तो आपको 22 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग टेबल चेंज कर देते हैं, लाइक दूसरा टेबल कर देते हैं, तो दूसरा टेबल में चौथा रो में दूसरा जो मिलने वाला है वो आपको 75 मिलने वाला है। तो दूसरा टेबल हमारा ये हो गया। और दूसरे टेबल के अंदर अगर हम लोग चौथे रो में जाते हैं, यानी चौथा रो का मतलब है मोनू, और मोनू का अगर हम लोग दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे 75 आ रहा है। तो होप सो इंडेक्स फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। यस अब आते हैं हम लोग अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। हालांकि एक और फॉर्मूला है जो इसको देने के लिए पूरी तरह से एबल है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो सिंगल डेटा ही देगा आपको। ठीक है, अभी उस फॉर्मूले को भी हम लोग समझेंगे, बट यहाँ पे मैं छोटा सा दिखा देता हूँ आपको कि वो फॉर्मूला कैसे काम करता है हमारा। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट फॉर्मूले को इधर देख लेते हैं हम लोग। सपोज मुझे नेम चाहिए अगर इस स्थिति में, और मुझे किसी का भी चाहिए, सपोज मुझे कंप्यूटर का नंबर चाहिए, और ये पूरी तरह से ये ना डिपेंड कर रहा है डाटाबेस पे, ये बेसिकली डेटाबेस फॉर्मूला होता है। तो इसलिए ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हम लोगों ने दिया दीपक, और यहाँ पे आप देखोगे डी गेट लगाया मैंने। ठीक है, डेटाबेस कह रहा है, तो डेटाबेस में हमने पूरा डेटा ले लिया। फील्ड कह रहा है, तो फील्ड मुझे कंप्यूटर का नंबर चाहिए, इसलिए मैंने कंप्यूटर ले लिया। उसके बाद ये कह रहा है, उसके बाद क्राइटेरिया कह रहा है, तो क्राइटेरिया में हम लोगों ने ये ले लिया। ठीक है, और देखो अभी आपको आंसर दे रहा है। अब ये कैसे काम करता है, ये सिंगल डेटा पे ही काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये सिंगल डेटा पे काम करेगा। तो सबसे पहले डेटाबेस की बात किया हमने, तो डेटाबेस में तो हमारा पूरा डेटा आ गया, ये आपको समझ में आ रहा होगा, डेटाबेस की बातें हो रही है। तो दूसरे नंबर पे जो बातें हो रही है, वो बातें हो रही है फील्ड की, कि किस फील्ड से आपको रिजल्ट चाहिए। तो मुझे कंप्यूटर के फील्ड से रिजल्ट चाहिए था, तो इसलिए हम लोगों ने कंप्यूटर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, यही क्राइटेरिया की वजह से ये मल्टीपल डेटा के लिए वैलिड नहीं है। क्योंकि क्राइटेरिया हमेशा क्या करेगा, ऊपर हेडिंग देना है आपको, और नीचे उसका क्राइटेरिया देना है कि जिसका रिजल्ट चाहिए आपको।
तो इस तरह का सिचुएशन तो हम नीचे बना ही नहीं सकते, और ये एकदम दोनों साथ में होना चाहिए। तो इस वजह से ये सिंगल डेटा के लिए एप्लीकेबल है। आप देखोगे ये वी लुकअप से भी अच्छा है। उल्टा हो सीधा हो, जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो, आप नाम डालो वो आपको दिखा देगा कहीं भी किसी भी कॉलम में हो। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम क्या है कि ये डेटाबेस फॉर्मूला है, तो ये सिंगल क्यूरी पे काम करता है, तो सिंगल क्यूरी पे एक ही डेटा देगा ये आपको। ठीक है, तो ये तो हमें रिजल्ट दे रहा है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये सिंगल डेटा हमें देगा। सिंगल डेटा से तो हमारा काम चलेगा नहीं। अभी हम लोगों ने वी लुकअप में देखा था मल्टीपल डेटा लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था वी लुकअप में कि मल्टीपल डेटा हमने लिया था, राइट। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो ना, तो मल्टीपल डेटा पे तो वो काम ही नहीं करेगा, उसको सिंगल डेटा चाहिए। ठीक है, सिंगल पर्सन के लिए मल्टीपल डेटा पे काम कर जाएगा, बट मल्टीपल नीचे अगर आप चाहते हैं मल्टीपल नेम का डेटा निकालना, तो उस पे काम नहीं करेगा। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे आप देखोगे अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, यानी कि मैंने यहाँ से टेबल फिक्स कर दिया, और ये समझ लो आप कि बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ से हमने टेबल फिक्स किया, यहाँ से हमने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, क्योंकि क्राइटेरिया क्या हो, हमेशा नेम में सनाया का ही दिखाए। और हमने इधर क्या कर दिया, सिर्फ हेडिंग चेंज करेंगे। अब हेडिंग चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको ड्रैग करेंगे अगर इधर की तरफ, और यहाँ जाके जैसे ही हिंदी प्रेस करेंगे, तो ये हिंदी का नंबर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसको जो जो चीजें चाहिए थी, तीन चीजें चाहिए थी। पहला इसको डेटा चाहिए था, तो डेटाबेस के लिए हम लोगों ने डेटा ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, बस फील्ड में इसका नाम चेंज कर दिया। बाकी हमारे कंडीशन वही है, कंडीशन क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए ये एक डेटा का मल्टीपल चीज दिखाने के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मल्टीपल डेटा के लिए ये एप्लीकेबल नहीं। क्योंकि हो सकता है आपके पास 1 लाख डेटा, उसमें से 4 डेटा का निकालना है, तब ये प्रॉब्लम करेगा, तो ये डेटा नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो इसी का सोल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे हैं। यानी वी लुकअप पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, ये काम भी कर रहा है, तो सिंगल डेटा के लिए काम कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नेम और इंडेक्स का। कैसे यूज, तो सपोज मुझे नेम चाहिए, और यहाँ पे सपोज मुझे सुमित का चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लाइक मुझे टोटल चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग यहाँ से डालते हैं, वी लुकअप तो काम ही नहीं करेगा। बट इंडेक्स से अगर आप नोटिस करो, तो इंडेक्स को अगर पोजीशन दे देते हैं हम लोग कि सुमित का पोजीशन कौन सा है और टोटल का पोजीशन कौन सा है, तो वो हमें डेटा देने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ये देखते हैं हम लोग। हमने सबसे पहले अप्लाई किया इंडेक्स। इंडेक्स के बाद कह रहा है एरे, तो एरे के अंदर हमारा यहाँ से ये हमारा 2D एरे आ गया, राइट। अब इसमें अगर रो नंबर पूछ रहा है, तो रो नंबर अगर हम लोग मैनुअल डालते हैं, तो मैनुअल रो नंबर क्या होगा, सुमित का रो नंबर क्या है इसमें डेटा में, सुमित का रो नंबर 6 है, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 ले लिया। अब आप नोटिस करोगे अगर मैं कॉलम नंबर की बात करूं, तो टोटल का कॉलम नंबर क्या है इसमें, कॉलम नंबर आपको स्टार्ट से ही काउंट करना है। तो टोटल का कॉलम नंबर अगर हम लोग देखें तो 6 है कॉलम नंबर, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 ले लिया, और अगर एंटर करते हैं तो ये हमें आंसर दे रहा है। ठीक है, बट अगर इतना कुछ हम कर ही लेंगे, तो फिर ये आंसर का क्या करना है, फिर तो हम ऐसे ही डेटा ले लेंगे, राइट। अगर हम कॉलम नंबर इसको काउंट करके दे दे, रो नंबर काउंट करके दे दे, तो फिर हमें इसकी क्या जरूरत है, फिर तो हमें ऐसे ही पता कर लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इंडेक्स को क्या क्या चाहिए था, एक कॉलम नंबर चाहिए था, और दूसरा रो नंबर चाहिए था। ठीक है, टारगेट हमारा यहाँ पे है, सुमित बता रहा है और टोटल बता रहे हैं, तो क्या ये कॉलम नंबर बता सकता है। तो कॉलम नंबर के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अगर मुझे टोटल का कॉलम नंबर चाहिए, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, बताओ, पिछली क्लास में देखा है हम लोगों ने, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, कॉलम नंबर चाहिए मुझे, टोटल का कॉलम नंबर चाहिए यहाँ पे। पोजीशन ही तो चाहिए, कॉलम नंबर का मतलब क्या है कि टोटल का पोजीशन चाहिए कॉलम के अंदर से। तो इसके लिए हम लोग मैच यूज कर लेंगे, राइट। जैसा
कि पीछे भी हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ से हम लोग अगर मैच यूज करते हैं तो मैच में आप नोटिस करोगे लुकअप वैल्यू आ रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, टोटल है। और टोटल का कॉलम नंबर पता करना है, तो कहाँ से पता चलेगा, इस एरे से पता चलेगा। और यहाँ से हम लोगों ने मैच टाइप कर दिया 0, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो ये 6 नंबर दिखा रहा है। अगर हम रो का पता करें तो यहाँ पे भी हम लोग अगर मैच लगा लेते हैं, आपको पता है कि मैच रो और कॉलम दोनों में काम करता है। तो लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू इस बार हमारा सुमित है। लुकअप एरे पूछ रहा है, तो लुकअप एरे इस बार हम लोग ये वाला डेटा ले लेते हैं। आप चाहो तो पूरा का पूरा कॉलम, पूरा का पूरा रो भी ले सकते हो। उसके बाद हम लोग इसमें भी 0 ले लेते हैं। अब आप नोटिस करो तो आपको रो और कॉलम मिल गया। अब यहाँ पे आपको रो और कॉलम मिल गया, राइट। और यहाँ से अगर मुझे रो और कॉलम चाहिए तो मैं इसको टोटल को टारगेट करता हूँ, और इसमें इसको टारगेट करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, इसमें नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें रो और कॉलम मिल सकता है। तो अगर अच्छा। मुझे यहाँ पे ये 6 रो कॉलम नंबर चाहिए और ये 6 रो नंबर चाहिए, ठीक है। पहला हमें क्या चाहिए, रो नंबर चाहिए या कॉलम नंबर, पहले हमने कॉलम को टारगेट किया है। तो कॉलम को टारगेट किया तो कॉलम नंबर या जैसे भी ले लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों 6 6 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी किए और इस 6 की जगह पे पेस्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला देने के लिए एबल है, आप नोटिस करो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैथ्स करता हूँ तो आप देखो मैथ्स 2 नंबर हो गया, कॉलम नंबर 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे सुमित की जगह पे राजीव करता हूँ तो आप नोटिस करो राजीव का 8 नंबर आ गया। यानी कि ये रो नंबर और कॉलम नंबर देने के लिए पूरी तरह से एबल है। अगर हम ये रो नंबर और कॉलम नंबर का रेफरेंस यहाँ दे देते हैं, जैसे ये कॉलम नंबर है तो पहले हमें रो नंबर चाहिए, तो रो नंबर के हम लिए हम लोग ये ले लेते हैं। और उसके बाद हमें कॉलम नंबर चाहिए, तो कॉलम नंबर के लिए हम लोग ये वाला ले लेते हैं। अब ये देखो पूरी तरह से एबल है। अगर हम लोग मैथ्स की जगह पे हिंदी करते हैं तो हिंदी का 39 दिखा रहा है, ये ठीक दिखा रहा है। क्लियर है ये। ऐसे। अब इस फॉर्मूले के साथ क्या हुआ कि ये पूरी कॉलम तरह से रो एबल है। एक बार पहले कॉलम रो देखो, को आप कैसे। इंडेक्स पहले रो नंबर मांग रहा है, इंडेक्स पहले क्या मांग रहा है, रो नंबर मांग रहा है, तो हम लोग रो वाला फॉर्मूला पहले लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम नंबर। तो अभी ये क्या हो रहा है कि सिर्फ 2 ही डेटा के लिए काम कर रहा है। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे कोई भी चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें दिखा रहा है वो। अगर हम लोग टोटल कर रहे हैं तो ये हमें दिखा रहा है कि 333 इसका टोटल नंबर है। बट हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग जो इस सेल रेफरेंस का यूज कर रहे हैं, इस रेफरेंस की जगह पे इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी करते हैं, ये कॉलम नंबर के लिए है तो कॉलम की जगह पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। कॉलम के लिए हम लोगों का ये है, कॉलम नंबर बाद में आता है, रो नंबर पहले आता है। तो ये हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। और यहाँ से रो नंबर के लिए ये है, तो रो नंबर के लिए हम लोग ये वाला पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, तो अब ये पूरी तरह से खुद में ही एबल हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है। पहले हमने क्या किया था, इसको रेफरेंस दिया था। रेफरेंस क्यों दिया था, कैसे दिया था, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ से आई होप सो इसका आइडिया आप लोगों को हो गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। क्लियर है, Yes, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो लाइक नेम है और ये टोटल दिखा रहा है 33। अब हमें ड्रैग करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है वीलुकअप में ड्रैग किया है और हम लोगों का आंसर आया है, तो यहाँ पे ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे भी ड्रैग करेंगे तो हमें आएगा दिक्कत सेल रेफरेंस का। तो यहाँ पे सेल रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। एक और नाम ले लेते हैं हम लोग, सपोज राजन। अब क्या क्या फिक्स करेंगे वो देख लो। डेटा है हमारा, ये पहले वाला डेटा एरे है, तो डेटा तो हमारा पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा, तो इसके लिए हमने पूरी तरह से फिक्स कर दिया। अब दूसरा जो L2 है, वो L2 रो के लिए, रो का मतलब है राजीव के लिए है।
तो रो में क्या है कि नीचे जाए तो चेंज होना चाहिए, लेकिन राइट में जाए तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एल को फिक्स कर देंगे और टू को फ्री छोड़ देंगे। एल को फिक्स कर दिया और टू को फ्री छोड़ दिया, ये समझ में आया। L2 का मतलब है राजीव, और राजीव जब नीचे जाएगा तो इसका रो नंबर चेंज होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले सेल में किसका डेटा दिखाना चाहिए, मोनू का डेटा दिखाना चाहिए। तो इसलिए ये L3 होना चाहिए। लेकिन जब राइट में जाता है, मतलब एन वाले सेल में जाते हैं हिंदी वाले में, तब क्या होगा, ये एल की जगह पे एम हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें देखना तो हर हाल में राजीव का ही है। तो चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो, टोटल हो, किसी का भी हो, लेकिन हमें किसका देखना है, हमें देखना राजीव का ही है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका एल ब्लॉक कर दिया, यानी कि इसका जो कॉलम नंबर था वो ब्लॉक कर दिया। ठीक है। यहां से अगर ये डेटा की बात करें तो डेटा हम लोग पूरा का पूरा कॉलम ले सकते हैं, रो ले सकते हैं, फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं कि अभी हमारे पास इतना ही डेटा है। इसी तरीके से अगर एम हम वन में जिसको अगर हम लोग देखें। हाँ हम जी जिसका बोलो। ब्लॉक करेंगे, जिसका हम भी ब्लॉक हम्म। करेंगे, तो हम उसी का हम रिजल्ट देख पाएंगे ना। फिर हम अगर वो ब्लॉक नहीं करते हैं तभी हम सबका देख पाएंगे result। देखो, ब्लॉक करने से और नहीं करने से ये होगा कि ये डेटा नीचे की हाँ, तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। रिलेटिव रेफरेंस में रहेगा तो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। नीचे की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा तो डेटा का सारा हेडिंग ही गायब हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बेसिकली हम लोग ब्लॉक करते हैं। हाँ, अगर इसके हमने रांची अलावा का ब्लॉक सपोज किया करो तो कि हम। 10 नंबर तक, हाँ, 10 नंबर तक हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया, अगर कोई 11वें नंबर में जाके डाटा डाल देता है तो वो डेटा हमें यहाँ पे नहीं दिखाएगा। नहीं, वही पूछा था कि जैसे ठीक हम है। राजीव का ले लिया, फ्रीज कर दिया, तो दीपक का नहीं पता चलेगा ना। बिल्कुल पता चलेगा, दीपक का तो पता चलेगा ही, पता चलेगा। जैसे ही आप नाम दीपक डालोगे, क्या हमने ब्लॉक किया है, ये आप नोटिस करो कि हमने क्या ब्लॉक किया है, का कि वो। हमने ब्लॉक किया है हाँ, ये वाला डेटा। ये वाला डेटा का मतलब है ऊपर जो इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी आ रहा है वो ब्लॉक किया है। ये जो पूरा का पूरा टेबल है इसको ब्लॉक किया है, तो टेबल के अंदर ही तो दीपक है, टेबल के बाहर तो दीपक नहीं है, तो दीपक का तो दिखाएगा। अगर 11वें नंबर पे जाके कोई डेटा हम लोग एंटर कर देते हैं तो वो नहीं दिखाएगा इसके अंदर। वो नहीं दिखाएगा। ठीक है। हाँ, मतलब टेबल से बाहर जाएगा तब, जो टेबल के अंदर है तब तक तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं M1 में, तो M1 का मतलब है टोटल। और टोटल क्या हो, जब राइट में जाए तो चेंज हो और डाउन में जाए तो चेंज नहीं हो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रो नंबर ब्लॉक कर देंगे। और यहाँ पे A1 से G1, ये जो है हमारा डेटा, इसको भी हम लोग ब्लॉक कर देंगे। ठीक है। और अभी हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो ये पूरी तरह से एबल है। अब इसमें ना एक बार आप समझ लो कि हमने क्या क्या ब्लॉक किया है। पहला मैंने ब्लॉक किया है ये वाला डेटा। ठीक है। अगर मैं इस वाले डेटा की बात करूं तो डेटा का मतलब है टेबल, तो इससे बाहर तो हमारा टेबल है नहीं, तो इसलिए हमने इसको ब्लॉक कर दिया है पूरी तरह से। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। चलो, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि L2 को ब्लॉक किया है, मतलब एल को ब्लॉक किया है, टू को फ्री छोड़ दिया। क्यों ऐसा किया है तो वो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं वी, अब देखो अगर मैं इसको डाउन करता हूं ना, तो ये राजीव की जगह मोनू को टारगेट करेगा, लेकिन अगर मैं नहीं ब्लॉक करता तो ये क्या होता है, ये राइट में राजीव नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि राइट में इसका सेल नंबर चेंज हो जाता। क्या हो जाता है, इसका सेल नंबर L2 की जगह पे M2 हो जाता, जो हमें नहीं चाहिए था। हमें हर हाल में क्या कर चाहिए था, अगर हम हिंदी का भी देख रहे हैं तो हमारा टारगेट तो राजीव ही है, हमें राजीव का ही हिंदी देखना है ना, 333 का हिंदी तो नहीं देखना है। क्लियर हुआ। अगर हम लोग ब्लॉक करते हैं तब ये स्थिति है। अभी देखो, जब हम लोग ब्लॉक करते हैं तो ये स्थिति है कि हर जगह, चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो, हर जगह आप देखोगे टारगेट मोनू कहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम ब्लॉक नहीं करते तब क्या होता है, वो देखो। अब देखो, ये हमारा टारगेट जो है ना, ये चेंज हो जाता है, नीचे तक तो ठीक है, राइट में जाते ही अब ये 333 को टारगेट करता है, या 257 को टारगेट करता है। अब बताओ, मुझे चाहिए डाटा राजीव का और मैं 333 और 257 को टारगेट कर रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। क्लियर हुआ। अच्छा। अब इसी तरीके से हम लोगों ने टोटल का रो नंबर ब्लॉक किया, टोटल का कॉलम नंबर ब्लॉक नहीं किया है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो टोटल का हमने क्या किया है, ये M1 में 1 ब्लॉक किया है। तो 1 क्यों ब्लॉक किया है,
ताकि जब हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं तो आप नोटिस करोगे कि अगर मैं इसको डाउन ड्रैग करता हूँ तो ये सब में टोटल टोटल ही दिखाएगा। मतलब यहाँ पे भी टोटल को टारगेट करना है, यहाँ पे भी टोटल को टारगेट करना है, यहाँ पे भी टोटल को टारगेट करना है। लेकिन जब राइट में जाता है तब ये हिंदी को टारगेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ जाता है तो किसको टारगेट करेगा, हिंदी को टारगेट करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो क्या होता है, टोटल के बाद टोटल को टारगेट ना करके नीचे जब जाते तो नीचे ये प्रॉब्लम करता है, यानी कि नीचे ये हिंदी को टारगेट करता, दूसरे नंबर पे जाते तो ये 39 को टारगेट कर रहा होता, क्योंकि इसका रो नंबर चेंज हो जाता है। यहाँ पे N1 जो दिखा रहा है वो N1 क्या कन्वर्ट हो जाता है, N2 में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन हमें अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो इसमें भी हमारा कॉलम नंबर का किसके हिसाब से होना चाहिए, हिंदी के हिसाब से या 39 के हिसाब से। 39 तो कॉलम का हेडिंग ही नहीं है, राइट। वैसे हिंदी का होना चाहिए। हाँ, तो हमें हिंदी का ही चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से क्या हो गया कि ये N1 से N2 नहीं हुआ, ये N1 से क्या हुआ, N2 नहीं हुआ। ये अगर देखिए तो ये M1 से M2 नहीं हुआ, नहीं तो M1 से M2 हो जाता, 333 आता, 333 कहीं कॉलम का हेडिंग मिलता ही नहीं, तो ये हमें एरर दे देता। तो होप सो यहाँ पे मैंने क्या क्या ब्लॉक किया है, कहाँ कहाँ ब्लॉक किया। अब उसी तरीके से बात हो रही थी लिस्ट की, कि ये वाला लिस्ट किसका था, तो ये वाला था नेम का लिस्ट। अगर नेम का लिस्ट और भी बहुत सारा होता है तो आप ऐसे भी रेफरेंस दे सकते हो। अब ये पूरा नीचे तक रेफरेंस चला गया। अगर कॉलम का रेफरेंस देना है तो आप ऐसे रेफरेंस दे सकते हो, पूरा लास्ट तक चला गया। इसमें जितने मर्जी कॉलम होंगे वो अपने आप फाइंड आउट कर लेगा कि उसका कॉलम नंबर क्या है। क्लियर है। तो आप बेसिकली यूज ऐसे करोगे, बट वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए था कि हम लोग किस तरीके से इसका यूज करते हैं, क्यों ब्लॉक करते हैं। होप सो ये भी समझ में आ गया होगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी सर। तो यहाँ पे हमें दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज करो कि एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, और एक टेबल ये। ठीक है। अब आपको कहा जाता है, अगर मैं इसका नाम दे दूं, तो इस बार इसका सही से नाम दे देते हैं। ये है मार्क्स 1, ये है हमारा मार्क्स 2, ये है हमारा मार्क्स 3। ये कैसे हो गया, अच्छा सॉरी। ओहो, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हम लोगों ने मार्क्स 2 भी लिया तो यहाँ पे देखो K1 आ रहा है, यहाँ पे देखो आप मार्क्स 1 आ रहा है। मार्क्स 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मार्क्स 1 हमने वहां पे जो दिया था वो सही नहीं आया था, राइट। तो यहाँ पे मार्क्स 1 कर देते हैं और यहाँ पे मार्क 2 कर देते हैं। यहाँ पे मार्क 3 कर देते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो नाम डिफाइन किया हुआ है वो नहीं लेगा, क्योंकि हर सीट का क्या करता है, वो रेफरेंस भी देता है। तो हर सीट हर जगह एबल है देने के लिए, तो इसलिए वो नहीं देगा। और यहाँ पे है मार्क 4। ठीक है। अब आपको किसी ने कहा कि आप वी लुकअप लगा के कुछ ऐसा कर दो कि मैं अगर किसी भी टेबल का नाम दूं, वहां पे टेबल का लिस्ट दिख जाए, और मैं अगर टेबल का नाम देता हूं तो वो टेबल के नाम से भी डिफाइन हो जाए। क्लियर है। यहाँ पे मैं छोटा सा टेबल नेम दे देता हूँ, और टेबल नेम हम लोगों ने दिया है मार्क्स 1, मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4। अब ये थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब हम लोग वर्क करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहता है
कि हम लोग यहाँ पे टेबल का नाम देंगे। मुझे जिस टेबल से रिजल्ट चाहिए उसी टेबल से रिजल्ट आ जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए एक लिस्ट का यूज करेंगे। लिस्ट का यूज कैसे करते हैं, तो डेटा में जाएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है, यहाँ से आप डेटा वैलिडेशन के अंदर जाओगे और यहाँ आपको लिस्ट मिल जाएगा। इसको देखेंगे, हम लोग को थ्रू करेंगे पूरी तरीके से। और यहाँ से हमने ये चारों का लिस्ट ले लेना है। ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस करो तो ये चारों लिस्ट आ गया। इसके अलावा कुछ जाएगा भी नहीं। अगर आप यहाँ पे गलती से कुछ टाइप करने का सोचोगे तो टाइप नहीं होगा, यही चारों टाइप होगा। ठीक है। तो अब इनका डेटा चाहिए। अब चीजें सेम है कि आपको यहाँ पे दिया गया नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। ठीक है। और जिसका भी नाम लिखो उसका डेटा हमारे पास आ जाए। क्लियर है। अब ये तरीके ना कई बार कई कंसेप्ट के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से आते हैं। तो इसको अभी तो 1 मिनट रह गया है, इसको इसके बाद हम लोग 2 तरीके से देखेंगे कि कैसे हमने इसको यूज करना है। ठीक है। कि यहाँ से कैसे ऐसा हो कि यहाँ से हम लोग चेंज करें और यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली उसको टारगेट करे और उसको टारगेट करके दिखाए। ठीक है। ये 3 4 नाम हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे है कि मल्टीपल टेबल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक सीट पे है, मल्टीपल सीट पे भी हो सकता है। मल्टीपल सीट का हम लोग नाम भी दे सकते हैं।